जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो एक बार सभी लोग, जितने भी बच्चे यहां पर लाइव आ चुके हैं, जो लोग इस क्लास को, इस वीडियो को ज्वाइन कर चुके हैं, एक बार सभी बच्चों से कहूंगा मैं, सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे हाउ इज द जोश। हाई सर। क्यों? उसका रीजन है कि आपकी परमानेंट वैकेंसी इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तट रक्षक की वैकेंसी आ चुकी है और इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पहली बार आपको देखने को मिलेंगी। कुछ चेंजमेंट हुए हैं। क्लियर? वो सारी बातों को आज हम यहां पर करते हैं। कुछ ऐसी चीजें अगर आप इनको नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि लास्ट टाइम आप वहां पहुंचकर और डीवी में आपको बाहर कर दिया जाए, और बड़ा दुख होता है उस समय कि पूरी तैयारी हमने करी, क्योंकि उन बातों पर कोई बात ही नहीं करता है जिन पर आपको बाहर निकाला जाना है। नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, एज क्या है, ये सारी बातें आप पढ़ सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातों से आप वंचित रह जाते हो जिन बातों को जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। तो फिर एक बार मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। और अगर आप इस क्लास में आ गए हैं, अगर आप इस सेशन से जुड़ गए हैं, तो जानेंगे आज पूरी प्रक्रिया भारतीय तट रक्षक की। सबसे पहली बात, जब से अग्निवीर आया है उसके बाद से इंडियन कोस्ट गार्ड और बीएसएफ आरओआरएम की दो वैकेंसी हैं जो परमानेंट जॉब आपको देती हैं। क्लियर? अगर आप जानते हो एसएसआर और डबल ए, तो उससे इसको समझ पाना बहुत अच्छा होगा। देखिए, मैं यहां पर आपको बताऊं भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, आप बीएसएफ जानते हैं? यस भैया जानते हैं। आर्मी जानते हैं? यस भैया जानते हैं। आर्मी का काम क्या होता है? आर्मी का काम होता है हमारी सरहदों की रक्षा करना। क्लियर है? तो सरहदों की रक्षा करना, वो कहीं भी हो, जहां भी खतरा होगा डायरेक्ट सेना को भेजा जाता है। लेकिन जो भी बॉर्डर्स हैं, जो बॉर्डर हैं, उन पर किसको लगाया जाता है? बीएसएफ को लगाया जाता है। वैसे सेम एज इट इज इंडियन कोस्ट गार्ड का काम होता है तटों की रक्षा करना, भारतीय तट रक्षक। तट रक्षक का मतलब हो गया कि जितने भी आपके कोस्टल रीजन्स हैं, जितने भी आपके जहां पर तट हैं, जहां पर समुद्री तट हैं, तो बाहर से कोई अंदर ना आ जाए, तस्करी ना हो जाए, मछुआरों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई आतंकवादी ना घुस जाए देश में, इन सब की जिम्मेदारी भारतीय तट रक्षक की होती है। एक तरीके से आप इसको पब्लिक डीलिंग है इसमें, तो एज ए पुलिस भी आप बोल सकते हो। क्लियर है? पेट्रोलिंग करनी होती है आपको प्रॉपर, और बहुत एडवेंचरफुल जॉब है आपकी, जैसा आप चाहते हैं वैसी है। क्लियर? तो यहां पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारतीय तटरक्षक। एज इट इज सेम टू सेम सुविधाएं आपको नेवी वाली मिलती हैं। आपको मैं बता दूं, अगर बीएसएफ सीआरपीएफ इनकी बात करूंगा तो इनके कैंटीन में ये चीज है कि ये सिर्फ अपनी कैंटीन में जा सकते हैं। ये एयरफोर्स नेवी आर्मी वाले के में नहीं जा सकते, बट एक आर्मी वाला एयरफोर्स और एयरफोर्स वाला नेवी के में जा सकता है। सेम एज इट इज इंडियन कोस्ट गार्ड वाला भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की कैंटीन में और मेडिकल सुविधा सेम ले सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है। पहली बात तो इसकी ये खासियत है। पोस्ट अगर हम बात करेंगे, नाविक जीडी की आई है और यांत्रिक की आई है। यांत्रिक क्या है? टेक्निकल जॉब है। टेक्निकल जॉब उन लोगों के लिए जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं कर रखा, सिर्फ 12th पास है पीसीएम से और तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स नेवी की, और उनके लिए सबसे बेहतर मौका है नाविक जीडी, इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक जीडी, जिसमें पोस्ट आई है आपकी 260 पोस्ट है आपकी यहां पर। और मैं बात करूंगा यांत्रिक की, जो कि टेक्निकल जॉब है, उसमें है 60 पोस्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब यहां पर एक बात और ध्यान से समझते हैं कि आगे अगर हम लोग चले, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये डीवी की वैकेंसी नहीं है। एक प्रश्न लड़कियों के मन में उठ रहा होगा, क्या भैया ये मेल और फीमेल दोनों के लिए? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मेल पर्सन के लिए है, मेल कैंडिडेट के लिए। क्लियर? इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। डीबी की कोई वैकेंसी नहीं है, नो वैकेंसी ऑफ डीबी। क्लियर? नाविक जीडी की बात करेंगे, 10+2 में फिजिक्स और मैथ होगा तो आप फॉर्म भर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यांत्रिक मतलब टेक्निकल, और टेक्निकल के लिए डिप्लोमा चाहिए, बीटेक नहीं। फिर मैं बोल रहा हूं, डिप्लोमा चाहिए, बीटेक नहीं। आपका हो सकता है इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कम्युनिकेशन वाला आता है वो भी। क्लियर है बच्चों? यहां पे बात करेंगे उम्र जो मांगी गई है,
तो 18 से 22 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, और SC ST के लिए यही उम्र 5 साल और एक्सटेंड करी जा सकती है, और OBC के लिए यही 3 साल और एक्सटेंड करी जा सकती है जब आप नॉन क्रीमी लेयर में ना आते हो। कहने का मतलब एक क्रीमी लेयर सेट करी गई है सालाना 8 लाख वाली, जैसे EWS वालों के लिए करा गया है वही। तो क्रीमी लेयर से अगर आप नीचे हैं तो आपको यह सुविधा मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? यस भैया। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सारी बातें आपको पता है, लेकिन फिर भी एक बार जानो कि नाविक जीडी की बात अगर मैं करूं, बढ़िया जॉब है। आपको लग रहा है जीडी जर्नल ड्यूटी, लेकिन वो जर्नल ड्यूटी नहीं है जो आपको SSC GD के थ्रू मिलती है, ये अलग है बिल्कुल, आप समझिए। इसके लिए सबसे पहले आपको 2 सेक्शन का टेस्ट होगा आपके। क्या? सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 बेसिक है, ये तो देना ही पड़ता है सबको। अगर DV की वैकेंसी आती, डोमेस्टिक ब्रांच की वैकेंसी आती, तो सिर्फ यही सेक्शन 1 देना रहता और आप पास हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे अब पद बढ़ेगा, जैसे GD में जा रहे हैं, तो सेक्शन 2 ऐड हो जाएगा। सेक्शन 1 नॉर्मल है, नॉर्मल पेपर होता है। नॉर्मल मतलब अर्थमेटिक 20 नंबर की, साइंस 10 नंबर की, और आपका इंग्लिश 15 नंबर की, रीजनिंग 10 नंबर की, GK GS 5 नंबर की। क्लियर? यानी बात करें यहां पर 60 मिनट का समय मिलेगा, सॉरी 60 मिनट कह रहा हूं, 60 नंबर का पेपर होगा, 45 मिनट का समय मिलेगा, सॉरी 45 मिनट का समय मिलेगा, 60 नंबर का पेपर होगा, और मैक्सिमम अधिकतम अंक आप 60 प्राप्त कर सकते हैं। 45 मिनट आप समझिएगा, ये बहुत कम टाइम पड़ जाता है। और सबसे कम टाइम यहां पड़ेगा सेक्शन 2 में। मैथ्स 25 नंबर की, फिजिक्स 25 नंबर की है। वो मैथ फिजिक्स है जो टेक्निकल वाली है, जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आप पढ़ते हैं, जो आप NDA में पढ़ते हैं, जो आप नेवी में पढ़ते हैं, वो है ये। अगर मोटा मोटी बात करें यहां पर, क्या भैया, कि फिजिक्स 25 नंबर की यहां हो गई, और 5 नंबर की फिजिक्स यहां पर, तो 30 नंबर की सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स आ रही है। 30 नंबर की आपके सिलेक्शन में फिजिक्स का रोल है पूरा पूरा। क्लियर है भाई? ये 2 एग्जाम देंगे तभी आप नाविक GD में जा पाएंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2। क्लियर है भाई? नेक्स्ट बात करेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, पहली बात ये भी मैं आपको बता दूं। अब दूसरी बात यहां पर करते हैं, जो यांत्रिक वाले, टेक्निकल वाले हैं, उनको क्या करना है, सेक्शन 1 तो देना ही देना है। सेक्शन 1 मतलब 60 मार्क्स, 45 मिनट वाला प्रोसेस पूरा ये फॉलो तो करना ही करना है। साथ में ट्रेड का और एग्जाम होगा, जैसे यहां आपका 50 नंबर का एग्जाम हो रहा है, फिजिक्स और मैथ पूछी जा रही है आपसे, सेम ट्रेड का एग्जाम होगा जिसमें 50 मार्क्स आपका 50 मार्क्स का एग्जाम होगा और 30 मिनट का होगा, सेम प्रोसेस। क्लियर? अब जिस भी ट्रेड से हैं आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल का होगा, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स से होगा, आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल से होगा, आप जिससे भी होंगे उसका ट्रेड टेस्ट आपका होगा। क्लियर है भाई? तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है, ये आपका एग्जाम का लेवल आएगा। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इमेजिन करिए, आपको 50 क्वेश्चन कर रहे हो 30 मिनट, यानी 15 मिनट में 25 क्वेश्चन। इसीलिए मैं बोलता हूं फिजिक्स और मैथ में इतनी रफ्तार बना लो कि क्वेश्चन सामने आए तो बेटा चूक ना पाओ उस क्वेश्चन से। क्लियर? तो उसी ने मैं बता रहा हूं, जो मैराथन हमारे यहां चल रही है, आप उनको ज्वाइन करके अपनी रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। अब स्टेज सेकंड में पहुंच गए भाई, सबके पास वो आ जाएगा, यानी जब आप पास कर लेंगे तो भैया बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई, आप स्टेज सेकंड में आ गए हैं, ऐसे करके आपके पास आएगा। तो यहां पर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है। ये कौन सा टेस्ट है? इस टेस्ट में जैसा आपको फेज 1 में हुआ है, यानी स्टेज 1 में हुआ है, सेम आपको यहां पर होगा। क्लियर? क्वालिफाइंग नेचर है, सिर्फ क्वालिफाई करना है, नंबर का कोई गेम नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्लियर? और क्वालिफाई हर बच्चा कर लेता है। ये उसके लिए कि कहीं भाई ऑनलाइन में चीटिंग करके तो नहीं पास हो गए, और मेरे सभी प्यारे शेर, मेरे सभी चीते, चीटिंग करके कोई पास नहीं हो सकता। ठीक है? दूसरी बात, PFT की बात करते हैं तो 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर 7 मिनट में, 20 स्क्वाट्स हैं, यानी बात करें हम लोग उठक बैठक, और 10 पुशअप हैं। ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल फिजिकल है, जो सब में होता है वही चीज। क्लियर है भाई? आराम से आप सभी कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? आराम से आप सभी कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपका वो एग्जाम हो जाएगा, जब आप रनिंग करेंगे, ये सब करेंगे, उससे पहले कुछ ना कुछ ये टेस्ट आपका DV हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये बेसिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और वहां बेसिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो गया। अब बेसिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ है आपका, बेसिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ है, उसमें क्या है आपका,
ओरिजिनल 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड और डिप्लोमा की मार्कशीट जो आपको मिली है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया हम अभी 12th पास किए हैं, हमारी मार्कशीट नहीं आई है, तो भाई इंतजार कर लो। कब तक इंतजार कर सकते हो? जब तक इंतजार कर सकते हो जब तक लास्ट डेट नहीं है। उससे पहले मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए, उससे पहले मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर उससे पहले मार्कशीट आपके हाथ में नहीं हुई तो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है भाई? चलो दूसरी बात, डोमिसाइल की बात करें तो डोमिसाइल स्टेट वाला चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो सेंट्रल का भी बनवा सकते हो, लेकिन दोनों हो तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है। स्टेट का चल जाएगा 100%। कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे आप EWS हो, चाहे आप मेरे प्यारे बच्चों SC हो, चाहे आप ST हो, कोई भी हो, अगर आपको इन सुविधाओं का लाभ लेना है और आपने भरा है तो आपको सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। और अगर नहीं ला पाए तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो जाएंगे, उसी क्षण आपको जाना पड़ेगा। यह बात किसी को नहीं पता होती, सेंट्रल वाला नॉर्मल लेके पहुंच जाते हैं और वहां से बाहर हो जाते हैं। क्लियर? तो ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर DV वाली थी। सारी पोस्ट, ये सब कुछ आपने देख लिया होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं, तो इंतजार किस बात का कर रहे हो? मेहनत करो, तैयारी करो अच्छे से। क्लियर? और इसके लिए हम लोग रिकॉर्डेड क्लास का आपको बैच ला चुके हैं, और उस बैच से जुड़कर आप सिलेक्शन पा सकते हैं। और उसी बैच से पिछले साल बच्चों ने सिलेक्शन पाए। क्लियर? और भी जो बच्चे सिलेक्ट हो गए मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा, उनका एक्सपीरियंस जब आप जानोगे तो चीजें आप और अच्छे से कर पाओगे। क्लियर है? तो इन्हीं बातों के साथ मैं यही कहूंगा कि तैयारी में लग जाओ, मेहनत करो अच्छे से। बच्चे सोच रहे होंगे भैया मेडिकल का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मेडिकल में क्या होता है, और उसके बाद INS चिल्का जब जाएंगे आप, मैंगो गार्डन का पूरा माहौल, आपको कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग बातें, इनके अलग से एक वीडियो आएगी। यानी अगर मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ मेडिकल की उसमें, फिर उसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग की, उस ज्वाइनिंग में आपको क्या क्या मिलता है, ये पूरा एक्सपीरियंस आपके भैया को है और पूरा एक्सपीरियंस आपको मैं बताऊंगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस मेहनत करना है, अच्छे से पढ़ना है, लगन से पढ़ना है। क्लियर? इन्हीं बातों के साथ बेटा, इन्हीं बातों के साथ मैं विदा लेता हूं, और इन्हीं बातों के साथ मैं यही कहूंगा, मेहनत करो अच्छे से और सिलेक्शन पालो। एक बार ठान लो कि इस साल वर्दी ही पहननी है। अगर ये शपथ कर ली तो तुम्हारे सिलेक्शन से तुमको कोई दूर नहीं ला सकता। सब एक साथ मिल जाएंगे कि भाई कैसे भी तुमको सिलेक्शन मिल जाए। ठीक है भाई? मिलता हूं मैं आपको कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे आपका अपना परिवार एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।